दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी ट्रेडर्स बार। ठीक है, कहाँ? तो देसी में। तो ट्रेडर्स बार में तो बहुत बार अभिनंदन कर लिए तो हम बोले अब देसी में कर लेते काहे, तो कुछ अच्छा चीज़ देसी में डाल रहे हैं तो आप जरूर इसका विजिट करिए। और इस पर मैं सिल्वर और बैंक दोनों का जो तालमेल होता है उसको काफ़ी क्लियर करके मैं आपके सामने रखना पसंद करूँगा। जरूर विजिट करिए, अच्छा लगेगा। तो आगे भी आप साथ में चलिए, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 चैनल है। ये मेरा अपना ट्रेडर्स बार है, ठीक है, और ये मेरा मनी बार है। ये 3 चैनल है, तो आप तीनों चैनल को अपना प्यार दीजिए। और जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो हमारा टीवीएसएम जो फैमिली बार है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अपना प्यार दीजिए। ठीक है, 2 टेलीग्राम है, दोनों को ज्वाइन करिए। आपको ड्यूरिंग मार्केट में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग मार्केट में क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, सब हम अपन डिस्कस करते हैं। इवेंट खरीद के भी दिखा देते हैं, है ना। तो बहुत है, इतना इससे ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा ही हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंक और सिल्वर। ठीक है, एक इक्विटी का हो गया जो कि काफी वॉलेटाइल है, और दूसरा सिल्वर। देखिए एक चीज याद रख समझिए, बैंक रिटर्न बना के नहीं दिया है ना। तो जैसे बैंक निफ्टी है, तो आपको मैं निफ्टी बैंक जैसे आपके सामने लिख रहा हूँ। निफ्टी बैंक रिटर्न बना के नहीं दिया हुआ है। 52,191 पे चल रहा है, लेकिन आपको रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस ईयर देखिए ना सर 8% का रिटर्न बना के दिया है। तो हम बोलेंगे हाँ बात सही है। एक साल में देखिए सर 18% का रिटर्न दिया, हम बोलेंगे ये भी सही है। और जैसे 5 साल में आइएगा ना तो 63% का रिटर्न, तब हम बोलेंगे अब बताइए 12, 25, 60 क्या मतलब 12-13% के लिए। तो बैंक ने रिटर्न बना के नहीं दिया पिछले 5 साल से, उसका सबसे बड़ा कारण है। और खास करके बैंक निफ्टी ने, मैं सरकारी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, और ये अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो आप देख रहे हैं, जिसमें 12 बैंक होते हैं, 13 बैंक होते हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर HDFC, फिर ICICI, फिर SBI पहले 7वां 8वां में था, वहां से भी जंप करके ऊपर आ गया। तो PSU का अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट चल रहा है, तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का आपको रिटर्न बना के नहीं दिया हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा अपना सिल्वर है। तो हम लोग सिल्वर को कवर करते हैं सिल्वर बीच के माध्यम से। इसने 5 साल में, 5 साल का तो है ही नहीं है, 22 में आया था, और इसके आने के बाद मैंने कमोडिटी छोड़ दिया था। मतलब पहले नहीं, हम लोग रात को करते थे कमोडिटी में ट्रेड, तो अब हम वो सब छोड़ दिए थे, उसी समय छोड़ दिए। ठीक है, ये 22 की बात है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ईयर में 18 से 19% का रिटर्न, और एक साल में 17%। और इसका 5 साल का तो नहीं होगा, ये 2022 में आया था 13 मई को। तो 22 मई से अभी तक आप देखिएगा तो मतलब ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 22 मई से 23 मई 24 मई 2 साल हो गया, 45% का रिटर्न है। और मई के बाद इधर 5 महीना हो गया, है ना। तो 45 मतलब 20%, 18-20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ठीक है, बैंक से बेटर रिटर्न दिया हुआ है। तो इसको हम लोग दोनों मिला के और तालमेल मिला के हम इसमें स्विंग करते हैं। क्या करते हैं, स्विंग करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आप ये मतलब अपने डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। सबका मेन उद्देश्य पता है क्या, बस एक ही है। अगर इसके अलावा किसी का कुछ है तो भैया आप गलत चैनल पे है। मेरा मेन फोकस है ये, पैसा कैसे बनेगा, पैसा बनाना। सब चीज का अंत में और शुरुआत में, मतलब आदि अंत जो बोलिए, हमको सब वो शब्द मंजूर है जो पैसा की तरफ हमको लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना पैसा का जिंदगी मतलब समझिए बहुत ही निंदनीय हो जाता है। तो आप बोलिएगा सर मतलब जिसके पास पैसा नहीं है तो आप तो उसको गाली दे रहे हैं। अरे गाली नहीं दे रहे, हम उसका बुद्धि को गाली दे रहे हैं। तो आप बोलिएगा क्यों, देखिए बुद्धि को हम इसलिए गाली दे रहे हैं कि जिस तरह आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, नहीं हम ठीक हो जाएंगे। आप भगवान के पास माथा पटकिएगा, भगवान ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हो सकता है भगवान का ऐसा चमत्कार हो आप ठीक हो जाओ, लेकिन सबके साथ हो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। आपका लक साथ दिया आप ठीक हो जाओ, इसका ये मतलब नहीं ना कि सबका लक साथ देगा। आप बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, सिंपल सी बात है। वही उसी तरह आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा क्या नहीं होना एक बीमारी है। बोलते नहीं है आदमी से नफरत मत करो, उसकी बुरी आदतों से करो। तो जिसका जो बुरी आदत हट गया तो आदमी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, वो तो हार्ड मांस का बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बुरी आदत जो दिमाग में केमिकल हो जाता है उसी से खाली। क्लियर है साहब। तो पैसा नहीं होना एक दिमाग का केमिकल लोचा है। बोले तो डायरेक्ट बोलता हूं कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज है। बस इलाज कर लीजिए, काम खत्म। इलाज करिए, काम खत्म सर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है, बस आप इसको बीमारी के तौर पे समझिए और अपना इलाज करिए, काम खत्म। तो इलाज ही हम बता रहे हैं कि पैसा कैसे बनेगा और कंटिन्यू कैसे बनेगा। तो पैसा बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इस पे अलग से चर्चा करने लगेंगे तो 1 क्लास नहीं 10 क्लास भी कम पड़ेगा। तो यहाँ सर आपको पैसा किस में बनाना है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है साहब, एक है स्विंग मतलब मिड टर्म में। ठीक है, स्विंग बोले तो मिड टर्म। ठीक है, और एक हो गया आपको शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट मतलब जब मिला तब राधे राधे, समझे जब मिला तब राधे राधे। लॉन्ग टर्म
कभी नहीं बेचने वाला, ठीक है, कभी नहीं बेचने वाला, समझ गए? मतलब ये जो लॉन्ग टर्म हो गया सर वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं इन द सेंस 15 साल 20 साल टिक गया, आप बेचोगे नहीं, उसको रखोगे, उसको हमेशा देखोगे, उसको हमेशा उसका चिंता करोगे, उसको मतलब देख रेख करोगे, बेचोगे नहीं। क्लियर हो गया? मिड टर्म सर मतलब 1 महीना 15 दिन है, बन जाए तो सर बढ़िया है, 2 महीना में सर, 3 महीना में, मतलब ये आपको जब एज पर डिसिप्लिन जब भी आपका आ गया, मतलब जो डिसिप्लिन है आपका 5% 3% आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक। शॉर्ट टर्म आपको हफ्ता 10 दिन, इसमें मतलब आपका पैसा बनना चाहिए, समझ गए? तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म का बात नहीं करेंगे, क्लियर है? वो मिड टर्म का भी बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी शॉर्ट टर्म का बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है, और एक कहावत सुने हैं ना कि जितना खीर में चीनी या गुड़ डालिएगा उतना खीर मीठा होगा। आप किसी का आप सोचिएगा कि सर हम 10,000 के कैपिटल से ही हम बहुत कर लें, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप शेयर मार्केट में एंट्री मत लीजिए, अगर लेते हैं तो कुछ ETF खरीदिए और उसको लॉन्ग टर्म में रखिए और SIP करके उसको अमाउंट बड़ा करिए। ये बात क्लियर है, मजाक नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। और ETF में ही रहिए, क्योंकि बाकी जगह जाइएगा लूट लेगा, खसोट लेगा। तो ये सर आप शॉर्ट टर्म की बात चल रही है, तो शॉर्ट टर्म का हम यहाँ कहानी बताएंगे। इसमें आपका लॉट साइज जो आपको लगाना है वो लगा के आप चल सकते हैं। आप वहाँ 1 लाख का भी लगा सकते हैं, 50,000 का भी एक लॉट लगा सकते हैं, आपके क्षमता पे 25 का भी लगा सकते हैं, उससे कम लगा के कोई फायदा नहीं है, समझे ना। शॉर्ट वाले को कम से कम 50 से 1 लाख मिनिमम होना चाहिए। हाँ, जिसका 2 लाख 4 लाख है तो उसके लिए और बेटर है। तो मैं यहाँ पर ही पैसा को ज़्यादा डिफाइन ना करके परसेंटेज को कर दूंगा, तो उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कि कितना परसेंट बनता है, ठीक है। और नहीं तो मैं उस पर भी थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। तो अभी दोनों चार्ट को एक जगह मिला देते हैं। चलिए, इन दोनों चार्ट को एक जगह हमने मिला दिया कि क्या हुआ भाई। तो एक ले लिया बैंक 20, दूसरा ले लिया सिल्वर 20। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ येलो वाला सिल्वर है और ब्लू वाला बैंक है। ये आप इस चीज को देख के चलिएगा। ये तो 1 दिन का था, अब हम आते हैं 5 दिन का। तो 5 दिन में देख रहे हैं क्या कि बैंक अचानक से एक अप गया और सिल्वर अचानक से डाउन गया। ये इसकी प्रवृत्ति है, ये इसकी प्रवृत्ति है जो कि आप यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी नेचर का हम लोग को बेनिफिट लेना है, ठीक है। इसी नेचर का हम लोग को बेनिफिट लेना है कि जो इसका नेचर है ना, देखिए मार्केट में जिसका जो नेचर है उसका नेचर मत सुधारिए, समझे। हम लोग को नेचर सुधारना नहीं है, बल्कि उसके नेचर से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं वो ले लेना है। यही शेयर मार्केट का दस्तूर है और जिंदगी का भी यही दस्तूर है, और पैसा बनाना भी इसी को बोलते हैं। आपको किसी को सुधारना नहीं है, आपको उसके अनुसार होके वहां से बेनिफिट लेके राधे राधे उसको राम राम कर दीजिए, चल भाई हो गया तेरा काम, ठीक। तो यहाँ हम ये काम करेंगे। इसमें क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी दोनों साथ रहता है, ठीक है, जब भी दोनों का नेचर साथ आता है तो वहां आपको एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर जाएगा, समझ गए। यहां आपका 2 लॉट 4 लॉट लगता है और रुकता है, तो चिंता मत करिए, 6 महीना के अंदर दोनों ऊपर जाएगा। आप सिर्फ इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें भी स्विंग शॉर्ट स्विंग दोनों कर सकते हैं। देखिए मैं जितना होता है यथासंभव मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, है ना। और इसके लिए कम से कम 2 अकाउंट एटलीस्ट रखिए। 2 अकाउंट नहीं रखिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। एक अकाउंट में सोचिएगा आप धंधा करने जा रहे हैं तो सारे उसके मार्क आपको होने चाहिए, उसमें क्या क्या यूज होने वाला है वो होने चाहिए। जिस तरह कोई ट्रांसपोर्टर बोलेगा कि ना ना हम तो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो क्या ठेला से ले जाओगे, कैसे ले जाइएगा। ट्रांसपोर्टर बनना है तो आपको खरीदना है। अब कोई अच्छा मतलब रेस्टोरेंट खोलना, बोला हम गए चूल्हा तो लेबे नहीं करेंगे, तो हम लकड़ी पे खाना बनाएंगे, तो पेड़ काटने जाइएगा। गजब बात कर रहे, कस्टमर आ रहा तो चूल्हे फूकते फूकते रात हो गया। इसीलिए बात समझिए। तो हम लोग ये चीज समझते नहीं है ना, हम लोग बोलते हैं ना सर एक अकाउंट है बहुत है। अरे गजब हाल है भाई, हम लोग पैसा बनाने बैठ रहे हैं, वहां से पैसा ना बनेगा, गजब बात है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसको डाउट है तो भैया डाउट हो, हम क्या बोल सकते हैं इसमें, है ना। पंचर कोई मान लीजिए पंचर बनाने गए, जो पंचर बनाने वाला है, भैया हमको पंचर बनाने तो आता है, हवा भरने वाला मशीन नहीं है। तो आप बोलिए अरे तो हवा भरने वाला हम कहाँ से लेके आए, तो भैया हम क्या करें, हमको तो है एक मशीन है भैया, 10 किलोमीटर दूर है। अरे ऐसे मतलब सोल्यूशन है क्या। अब जाइएगा दोबारा उसकी दुकान पे, तो उसी तरह तो मेरे सामने आता है कि सर मेरे तो एक ही अकाउंट, हम एक ही अकाउंट में ना अलग अलग ETF खरीद के कर लेते, बहुत बढ़िया करते रहिए, मेरे को क्या है, जो बात क्लियर है मेरे को क्या है। और रही बात मेरा अकाउंट, जो मेरे अकाउंट से खोलना है उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी सर कोई फोर्स नहीं है और ना कोई लालच है, अगर मेरे तरफ से खोलते हैं तो आपको कभी कुछ होता है तो हम आपके लिए सपोर्ट में रहेंगे, इससे ज्यादा और इससे बड़ा सपोर्ट कोई दे भी नहीं सकता है। और रही बात आप गूगल से खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। हाँ मेरे लिंक से खोलोगे तो बस इतना ही है, मैं कोई लालच और आपको प्रलोभन में नहीं फंसा रहा हूँ। तो ये चीज क्लियर है, कम से कम 2-3 अकाउंट तो नॉर्मल होना ही चाहिए एक आम आदमी को। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी का, इसका नेचर समझ गए कि एगो ऊपर जाएगा तो एगो नीचे जाएगा, और यही जो है नेचर का हम लोग को स्विंग में बेनिफिट लेना है। और लॉन्ग टर्म में
लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो दोनों ऊपर जाएगा। देखिए 1 साल में देखिए, 1 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया ना, दोनों ऊपर गया। एक में दे रहा है 17%, एक में दे रहा है 19%। बैंक निफ्टी 19% दे रहा है, सिल्वर आपको 17% दिख रहा है। देखिए बेनिफिट, तो ये बेनिफिट है। बेनिफिट आपको होना ही होना, इसमें ना का तो सवाल ही नहीं है। अगर आप इसमें अच्छा से स्विंग करते हैं तो आप आराम से, मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत ज्यादा स्विंग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्विंग कर लीजिएगा। जो स्विंग मैं क्लियर नहीं बोलना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा स्विंग कर लीजिएगा, नंबर ऑफ स्विंग। हाँ, अब आप सोचिएगा कि सर मेरे, मान लीजिए किसी भाई का है तो 10 लाख कैपिटल है, ठीक है, एक सपोज मैं बता रहा हूँ 10 लाख कैपिटल है। अब उसने 10 लॉट लगाया। अब 10 लॉट में उसने अच्छा मतलब स्विंग कर लिया, मतलब पूरे साल में कम से कम 150 टाइम्स स्विंग कर लिया सपोज करिए, तो या फिर 100 टाइम्स, मान लीजिए 50 टाइम्स स्विंग कर लिया, है ना। तो 50 टाइम्स स्विंग कर लिया, तो 50 टाइम्स स्विंग कर लिया तो मान लीजिए 5% से एक हिसाब से बनता है, तो ये 250% के आसपास का आपका स्विंग हो जाता है। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि इसमें हम डिवाइड करके 25% के हिसाब से अगर निकालें, तो देखिए मैथमेटिक ये सही है, मैथमेटिक ये सही है कि 50 बार आपने प्रॉफिट बुक किया 5% के हिसाब से, तो 250 हो गया, 250% के आसपास। उसको आप मोटा मोटी 10 लाख का आपका कैपिटल है तो 25% के आसपास का रिटर्न निकल के आया। मैथमेटिक्स सही है, लेकिन जब आप ग्राउंड में करने जाइएगा ना तो इससे मोर बेनिफिट लीजिएगा। ये बात हम बोल रहे हैं, ये चीज़ मेरे को पता है, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आप जो बताइएगा मैथमेटिक्स, जो और मैं यहाँ जो छोड़ रहा हूँ वो मुझे पता है, करिएगा नहीं ना, नहीं समझ में आएगा। जब आप इसमें साल भर दीजिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और इसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इसमें जाइएगा, अच्छा रिटर्न बना के आगे बढ़ जाएगा। भैया 20 से 25% का रिटर्न ना बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें आपका अच्छा रिटर्न बन जाएगा। अब इसमें कभी भी ऐसे जो आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए मैथमेटिक्स है तो लोग को जो समझ में आता है हम भी उसमें एग्री कर देते हैं। यहाँ करना क्या पड़ता है कि आप जो भाव पे है खरीद लीजिए। अब देखिए जैसे टेलीग्राम में मैं बताता हूँ कि भाई सिल्वर जो है टॉप पे यहाँ आया था, तो मैंने बोला कि बेच लो, मतलब बेच लो, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है कि आप इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और गोल्ड पे भी मैंने क्लियर बोला था कि स्विंग वाले अपना अपना प्रॉफिट बुक कर ले, साफ तौर पे आप जाके मेरा देख सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, अब आई बात कि सर अभी का बताओ, तो अभी देखिए इन दोनों के बीच एक महीना में भाई साहब 8 नहीं 9 नहीं 9.5 से भी ऊपर, मतलब 9.70% का डिफरेंस यहां सामने दिख रहा है। तो आप बोलिएगा भाग कहां दिख रहा है, देखिएगा तो सब कुछ दिखेगा, नहीं देखिएगा तो पूर्व के घूमते रहिए। यहां आपको सिल्वर बोले तो मतलब आपको यहां पर ही करना ही करना है, समझ रहे हैं, मतलब यहां आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, इसमें डाउट मत रखिए। अब आप सोच रहे कि सिल्वर थोड़ा सा सर और नीचे आ जाता तब हम करते हैं, हाँ ठेला पे बिकेगा तब खरीद लीजिएगा किलो के भाव में, क्या बात करते हैं सर आप। जब इस स्ट्रेटजी में आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी के साथ आप इसका बीच का डिफरेंस देखिए, इतना हो गया, ये सुपर होता है, समझ गए। किसके लिए, सिल्वर के लिए। नीचे कौन है, तो येलो लाइन अभी सिल्वर का है, तो सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए ये परफेक्ट जगह है आपको लेने का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें करते क्या है, इसमें यही करते हैं कि आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई करिए, दोनों को बाई करिए। ठीक है, अभी जिस तरह बैंक है, तो मान लीजिए आप बैंक में एक के बदले 50K का बाई कर लिए, और सिल्वर आपको दिख रहा है कि 9% डाउन है, आप यहाँ एक का कर लीजिए। भाई साहब आपको देखना, मतलब विद इन 10 डेज 15 डेज में आपको ना यहाँ से भी 10% निकल जाएगा और यहाँ से भी 5% निकल जाएगा, क्लियर कह रहा हूँ। और थोड़ा सा और रुक जाइएगा, मतलब एक महीना से ज्यादा रुक जाइएगा, तो दोनों हो सकता है कि दिशा बदले, तो आपको नेक्स्ट लॉट लगाना पड़ेगा। और एक लॉट से यहाँ काम नहीं चलेगा, आपको सिल्वर में भी कम से कम 3 लॉट रखना पड़ेगा। हमेशा एक लॉट तो आपका फंसा ही रहेगा, हमेशा एक लॉट तो लगा ही रहेगा। माइनस अगर 2-3 लॉट दिखा दिया तो समझिए आपका चांदी चांदी होने वाला है, जितना माइनस लॉट दिखाएगा उतना चांदी होगा। बैंक निफ्टी अभी हाई ऊपर जाने लगा, तो आपको इसमें बेनिफिट लेने के लिए आपको हमेशा लॉट लगा के ही रखना पड़ेगा, चाहे 50 का लगाइए चाहे आप यहाँ 1 का लगाइए। क्लियर बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, पैसा लगेगा पैसा बनेगा, जितना कम चीनी डालिएगा उतना ही खीर मीठा होगा, समझ गए मेरी बात। तो ये आपको बिल्कुल सटीक है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर जाता है। आप बाई करके छोड़ भी दिए तो दोनों ऊपर जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रेटजी आप इसमें लेके चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा, इसमें आप आराम से चल सकते हैं। अभी दोनों गिरा हुआ है, दोनों अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, 6 महीना से दोनों कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। एगो 6% दिया है, एगो 3% दिया है, बताइए। एगो 6% प्लस दिया है, एगो 3% माइनस दिया हुआ है। तो इस जगह सिल्वर तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ आप स्विंग के लिए सिल्वर को भी रखिए और साथ में बैंक को भी रखिए। बैंक में 1 रखिए तो सिल्वर में 2 रखिए। जो नीचे है उसको ज़्यादा रखिए, जो ज़्यादा गिरा हुआ है उसको ज़्यादा रखिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हो सकता है कि कई लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा। पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। समझ गए ना? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। नहीं तो आधा आदमी कन्फ्यूज़न घूम रहा है कि ना हम लॉन्ग टर्म हैं, तो हम स्विंगर हैं, तो हम ये हैं, वो। नहीं, नहीं सर, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है? तभी आप अपना मतलब कोई भी बना पाइएगा। देखिए जैसे निफ्टी है, तो दोनों 3-3 आवर का चार्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी अपने हाई से कितना गिरा हुआ है ना? हम तो हमेशा टॉपे पे बाई करते हैं, तो मेरे लिए तो बातें अलग है। हम तो कभी छोड़ते ही नहीं, हम तो टॉप से चलते हैं। अब देखिए सिल्वर का टॉप है और निफ्टी का टॉप है, दोनों का हम आपको दिखलाते हैं। थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, जिसको देखना है, सीखना है, वो अपना देखिए, जिसको नहीं देखना है, वो ठीक है, राधे-राधे। तो सिल्वर का गिरावट जो 12% तक हुआ था और अभी ये है 10% के आसपास, 11% के आसपास की गिरावट के साथ चल रहा है, 11.5। तो यहाँ से हो सकता है कि सिल्वर थोड़ा और नीचे जाए, एक विचार आपका ये होगा। दूसरा है ये बैंक का, तो ये सर बैंक जो है ये भी आपको नीचे कितना गिरा था, 8% के आसपास गिरा था और अभी वापस से पलट के 4% के आसपास है। तो एक आपको 11%, 10-11% गिरा दिख रहा है टॉप से, एक 4% दिख रहा है। तो बस इसी का बेनिफिट उठाना है। जो ज़्यादा गिरा है वहाँ ज़्यादा लगेगा, जो कम गिरा है वहाँ उसी हिसाब से 1 लॉट 2 लॉट, और इधर एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि 5% डाउन पे हम खरीदेंगे। समझ रहे हैं? किसी को ये डिसिप्लिन नहीं पसंद है तो आप सिल्वर 20 है तो आप यहाँ 2% की गिरावट में खरीदिए। जब सिल्वर आपको 8% के आसपास से ज़्यादा निकल लिया नीचे 10%, आप यहाँ 2-2% पे पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास अगर 10 लाख का कैपिटल है तो आप इसी हिसाब से लगा के चलिएगा और आपका टारगेट रहेगा कि आप महीना में कम से कम आपको महीना बोलते हैं, साल में कम से कम आपको 60 से 70 बार मूव लेना ही लेना है। एक दिन में भी 5% का देता है, इसमें अभी आप लोग देख लिए हैं, ठीक है? गिरावट भी देता है। तो सिल्वर जब 8% निकल लिया, 10% निकल लिया, तो वहाँ तो आपको 2-2% की गिरावट पे लगाना है। सेम बैंक निफ्टी 10% निकल लिया, 2-2% की गिरावट पे लगाइए, अच्छा रिटर्न बनेगा। कभी ट्राई करिए, 6 महीना इस पे काम करिए, बहुत बढ़िया रिटर्न आप बना सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आए। थोड़ा-सा लंबा हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं और बढ़िया है सर, इसमें अच्छा पैसा बनता है। जो इसमें करते हैं, वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? हाँ, जो भी करते हैं, अगर आप लोग जो नए साथी अगर आप बोलिएगा तो मैं बोल भी दूँगा कि टीवीएसएम में कई ऐसे लोग हैं जो सिल्वर में ही ट्रेड करते हैं और बैंक में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है? बाकी मैं तो सभी सेक्टर को कवर करता हूँ। उद्देश्य सर है सिर्फ़ एक, पैसा बनाना। जिसको जहाँ समझ में आता है बना लो भाई, समझ गए ना? हाँ, जब मीड में थोड़ा शांति रहता है, उस समय थोड़ा आपको भी शांत रहना है। चलिए, इतना ही कहकर ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में है ना तो पेशेंस लेके आइएगा। पेशेंस नहीं है ना तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी पैसा ले आइए, कोई मतलब नहीं रहता। पेशेंस है ना तो आप छोटे पैसे से बड़ा बना सकते हैं। पेशेंस नहीं है ना तो बड़े पैसा को यहाँ आके डुबा सकते हैं, इसकी भी गारंटी ले लीजिए। हालांकि ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। ईटीएफ में आप कहीं भी खरीद लोगे तो कुछ समय दे दोगे तो निकल जाएगा, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं गलता है और ना किसी प्रकार का मार्जिन वगैरह लगता है। जो भी ट्रेड करना है, जो भी कुछ करना है, फुल कैश में करना है, कोई लोन पे नहीं करना है, कोई कुछ पे नहीं करना है। जब आपने 30-40 साल ऐसे ही बिता दिया हवा में, तो अभी लोन लेके जबरदस्ती वो बोलते हैं उसको चटकी नहीं बनने का है। धीमा धीमा जमा करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।